जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का हमारे लाइव सेक्शन में फिर पुनः स्वागत है और आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण हम आपकी करेंगे। कुंडली का जो भी आपकी स्थिति बन रही है वो लाइव जुड़कर आपको बताएंगे। साथ में आपको आपकी राशियों से संबंधित जानकारियां भी देंगे बहुत सारी, और आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना आपको कैसा रहने वाला है। तो नमस्कार, जो लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बब्बू भाई जी राम राम, मिस्टर गौरी हेलो सर नमस्कार, बलराम जी वर्मा नमस्कार, बलराम जी, सोनालिका जी गुप्ता जी नमस्कार, शुक्ला जी, अंकुश 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 भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जीवन कुमार जी, संजीव जी नमस्कार, जय श्री राम, जय जय श्री राम, इट्टिश बघेल जी नमस्कार, नवीश जी, राजेश जी राम राम जी, राम राम राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो अवधेश, अभिषेक कुमार जी यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चंचल जी आपको राम राम जी, राम राम। रूपेश जी नमस्कार, जय श्री राम, राम सिंह भैया नमस्कार, जय श्री राम, थैंक यू यादव टीचिंग। तो आप लोगों से जो प्रकाश जी, आप सभी को हमारा स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में आपको लाइव आपकी कुंडली का विश्लेषण घर पर बैठे ही करवाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके आने वाला समय, मतलब फरवरी का महीना, मार्च का महीना आपका कैसा रहने वाला है और आपको किन किन रेमेडी करना चाहिए जिससे आपकी जो ग्रहों की स्थिति खराब बनी हुई है या समस्याएं आ रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाए। तो चलो मैं कैमरे को बैक करता हूं, आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो जैसे हम आप लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर आप जो आ चुके हैं, ये हमारी स्क्रीन है और आज हम आपको ग्रहों की संपूर्ण जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह जो है वो इस समय समस्या दे रहा है। आपके काम में बनते बनते रुकते जा रहे हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और वो सब हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने अपने कमेंट रखते जाइएगा। तो शुरू करते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए। सभी लोग एक बार जय श्री राम का नारा लगाएं और कार्यक्रम में जुड़ते जाएं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ग्रह होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं। कितना होता है? 9। और 2 होते हैं छाया ग्रह। कौन कौन से? राहु और केतु। ठीक है जी, राहु और केतु, मैंने दोनों ग्रहों को रख लिया है यहाँ पर, जिससे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाए। इसलिए मैंने पूरा ये सिस्टम को तैयार किया है और आपको कुंडली का पूरा विश्लेषण आपकी राशियों से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ठीक है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है, ये सभी राशियों का आज हम जो ग्रहों की चाल है उसके हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम जो है थोड़ा लाइव थोड़ा चल सकता है, बड़ा हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। और आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ग्रह अनुकूल नहीं है जिसकी वजह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं या आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं। तो एक्चुअली में मैंने अपने डेस्कटॉप की ओर आपको ले चलूंगा और आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप अपना कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे डीएम कर सकते हैं, फिर आपकी मर्जी। अगर आप यहीं पर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आपकी कुंडली का ऑनलाइन विश्लेषण करने के लिए। लेकिन आप लोग ये कमेंट करेंगे गुरुजी मेरी कुंडली देखिएगा, मेरी कुंडली देखिएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली का जो विश्लेषण है आप करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, कोई समस्या आपको काफ़ी परेशान कर रही है, तो आप वो बताएंगे। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, अपने डेस्कटॉप पर ले जाकर आपको बताएंगे और समझाएंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं वापस।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि हमारे ये कुंडली का भाव है, पूरा कुंडली मैंने यहाँ बना के रखा है आपको समझाने के लिए, जिसमें आपको दिक्कत ना हो, समस्याएं कोई ना आए। पूरा मैंने कुंडली का भाव बना दिया है। मैंने आपको बताया है कि 9 ग्रह होते हैं, यानी कि 7 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? राहु और केतु, ये छाया ग्रह है। ठीक है, अब कुंडली में आप देखिएगा, हर एक ग्रह, क्या लेना, हर एक ग्रह किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कहने का है कौन सा ग्रह आपका आपको क्या भाग्य बताने वाला है, क्या समझाने वाला है, ये सब कुछ आपका ग्रहों के आधार पर होता है। आपको किस उम्र में, आपकी किस उम्र में आपको कौन सी उपलब्धि मिलेगी, मतलब अगर आप कौन सा ग्रह, कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है, उस समय आपको क्या उपलब्धि मिलेगी। जी हाँ, तो बहुत से लोग पूछते हैं गुरुजी हमारी राशि के हिसाब से आप बताइए क्या हमारी राशि में चल रहा है। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आपकी राशि क्या चल रही है। तो आइएगा, बैक करते हैं दोबारा से, समझने की कोशिश करिएगा, जाइएगा मत। देखो, मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला है जिससे मैंने ये चार्ट बना के रखा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली का, यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये कुंडली रही आपकी, कुंडली आपको दिख रही होगी, ये कुंडली के भाव होते हैं। ठीक है, अगर आपकी कौन से ग्रह में, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, ये 12 भाव होते हैं। 12 हाउस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? 12th हाउस। ठीक है, अब पहला घर क्या बताता है वो भी हम समझते हैं। पहला आपका शारीरिक सुख, मतलब आपके शरीर में पहला सुख निरोगी काया भी बताया गया है। तो पहला सुख जो है आपका बताता है शरीर से जुड़ा, आपके मतलब कोई, अगर आपको कोई रोग तो नहीं है, अगर कोई यहाँ ग्रह अगर नीच का बैठ जाता है या उसकी गलत दृष्टि पड़ती है तो आप कहीं ना कहीं रोग से ग्रस्त रहेंगे। ऐसे आप में मानकर चलिए कि आपका सिर हरदम दर्द करता रहता होगा, या आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जो आपकी पैतृक होगी, तो ऐसा ये ग्रह बताता है। अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति को जीवन भर कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, ना डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। चलो मैं कुंडली की ओर ले चलता हूँ थोड़ा आपको। ये देखिए, मैं कुंडली पर, ये पहला भाव हम उसकी बात कर रहे थे, ये अभी हमने बताया ये। तो यहाँ पर जो फर्स्ट भाव है या लगन बोलते हैं, यहाँ अगर कोई अच्छा ग्रह आपका विराजमान है, जैसे शुक्र है या बुध है, मंगल है, ठीक है, यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं, या गुरु ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति एक गुणवान, एक शारीर से बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर दिखने वाला और अच्छी कद काठी का, बहुत ब्रिलियंट, अच्छा चेहरा और उसका देखने का, ये सब फर्स्ट हाउस से दिखाई देता है। व्यक्ति का अगर फर्स्ट हाउस यानी कि पहला ग्रह मजबूत हो, कोई भी ग्रह अच्छा सा बैठा हो और उस पर दृष्टि भी कोई शुभ ग्रह की पड़ रही हो, तो व्यक्ति ये मानकर चलिए कि निरोगी काया, संस्कृत में कहते हैं निरोगी काया, मतलब उसके अंदर कोई रोग नहीं रहेगा, वो जीवन भर खुशी रहेगा। पैसा के लिए हम आगे बताएंगे, लेकिन पहला सुख क्या है? निरोगी काया। रामचरितमानस में लिखा है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया ही है। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो पैसा खुद ही कमा लेंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं और लाखों की संपत्ति है तो उसका कुछ मायने नहीं रखता है। आप कितना भी पैसा रख लीजिएगा, सब कुछ रख लीजिएगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उस पैसे का कुछ नहीं कर सकते। तो पहला सुख क्या हुआ? निरोगी काया। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट हाउस से क्या देखने को मिलता है हमें? व्यक्ति के सुख, व्यक्ति का सुख। ये हमने शरीर बल, देखो यहाँ लिखा है शरीर बल मतलब सुख होता है, आत्मविश्वास। जब शरीर सुख होगा तो जो आत्मविश्वास है वो अपने आप वो व्यक्ति के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दादी, अगर आपकी सुख यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपको ये दर्शाता है कि आपको अपने परिवार मतलब दादी दादा
शिक्षा आपकी बहुत अच्छी स्कूल या कॉलेज में होगी, इंग्लिश मीडियम में होगी। शिक्षा का भी घर यहाँ से बताया जाता है। अगर आपका यहाँ कोई अशुभ ग्रह बैठा है उसके बारे में भी बताएंगे, जुड़े रहिएगा। बहुत ही प्यारा ये आज का विषय है और ये लाइव प्रोग्राम बहुत ही प्यारा है, तो आप देखिएगा। तो पहला सुख यहाँ से ये चीजें बताई जाती है। सिर सौभाग्य, सौभाग्य भी यहाँ दर्शाता है कि आपका बचपना कैसे बीतने वाला है, आपको क्या क्या सुख बचपन में प्राप्त होने वाले हैं, ये फर्स्ट हाउस से पता चलता है। अब चलते हैं सेकेंड हाउस की ओर, मतलब दूसरा ग्रह। तो दूसरा घर में क्या क्या बताया जाता है। अब सेकेंड हाउस की ओर चलें तो यहाँ देखते हैं सेकेंड हाउस, ये बोलते हैं इसको सेकेंड हाउस। फर्स्ट हाउस के बाद जब फर्स्ट हाउस हो गया, अब ये हो गया सेकेंड हाउस, ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरा घर। अब यहाँ से व्यक्ति को अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ बैठा है, जैसे मानकर चलो आपके सूर्य देव बैठे हैं या मंगल देव बैठे हैं या बुद्ध देव बैठे हैं, तो क्या होगा, यहाँ देखिए इसका जो बेनिफिट है आपको, क्योंकि आपका यहाँ शुभ ग्रह जो बैठा था उसका बेनिफिट आपको यहाँ से मिलना चालू हो जाएगा। आपका भाव यहाँ से इस पर प्रकट होने लगेगा और आपको दूसरा ग्रह अपने आप आपका प्रबल होना चालू हो जाएगा। प्रबल मतलब आपको क्या क्या सुख प्राप्त होने लगेंगे। आप भी कुंडली देख सकते हैं प्रभु, घर पर बैठकर ही देख सकते हैं, बस चेहरा क्या है कि आपको साथ रहना होगा। यहाँ से व्यक्ति का चेहरा, मुख, धन, बैंक बैलेंस, कुटुंब और पढ़ाई, हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई, इससे ही इस भाव से देखी जाती है। क्या देखी जाती है, यहाँ तक की पढ़ाई। कुटुंब आपका कैसा होगा, परिवार के लोग कैसे होंगे, परिवार के लोग कैसे होंगे, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। आपका चेहरा कैसा होगा, चेहरा मतलब कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका चेहरा प्रभावशाली होगा, है, आप देखने में आपकी एजुकेशन क्या होगी, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। क्या देखा जाता है, दूसरे भाव से ये सब कुछ चीजें देखी जाती हैं। अगर यहाँ पर मानकर चलिए मैं यहाँ पर आ गया, स्क्रीन पर ले चलता हूँ आपको, तो बार बार समझाने, स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया मैं, तो आप यहाँ पर अगर ये कोई ग्रह जैसे शुक्र, शनि देव आ गए आपके यहाँ पर, कर्म के तो हैं, तो और राहु यहाँ विराजमान है, या राहु आपके मानकर चलिए केतु आपके यहाँ विराजमान है, तो क्या है, केतु की दृष्टियां भी बताते हैं हम आपको, ये केतु की दृष्टि पड़ने लगी है, ठीक है, यहाँ। तो आप मानकर चलिए कि शुरुआत से ही आप पे जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राहु और केतु इस घर को भाव में देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दृष्टियां होती हैं, दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे, पूर्णतः दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। अब क्या है कि ये जो घर है इसको क्या कर दिया है, इन राहु और केतु ने ब्लॉक कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपकी पढ़ाई में, मतलब आपका चेहरा कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुहासे होंगे, आपके चेहरा मतलब भद्दा दिखने लगेगा, आप बहुत प्रयास करेंगे, और बैंक बैलेंस शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा, मतलब आप पैसों की किल्लतों से जूझते हुए समझ में आएंगे। पढ़ाई की बात करें तो आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, आप पढ़ाई में बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आपका ग्रह जो खराब हो गया है वो आपको पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि राहु और केतु जब एक साथ विराजमान होते हैं या साथ में आते हैं तो व्यक्ति को क्या है, भ्रमित कर देते हैं, घुमाते हैं, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अच्छा, वो क्या करेगा, ऐसी चीजों को और जाना अट्रैक्शन होगा जहां गलत कार्य हो रहे हो, जैसे जुआ, शराब या गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करना, ये क्या है, भ्रमित कर देता है व्यक्ति को। तो वो व्यक्ति हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो घर वाले कैसे भी करवा देते हैं, लेकिन उसका जो माइंड है वो भ्रमित होने लगता है, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। और जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों में लिप्त होने की कोशिश करेगा जो उसके विरुद्ध है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे, रेमेडी करनी होगी, कौन कौन सी करनी होगी,
जिससे आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अब हम देखो, अभी तो हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, रेमेडी जो है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं प्रभु। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी इन ग्रहों के बारे में जानें। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जो लोग ग्रहों के बारे में जान लेंगे, समझ लेंगे और उसी हिसाब से कदम उठाएंगे। जैसे आप मानकर चलिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको, आपके पूरे बदन में दर्द से कांप रहा है, मतलब पूरा बदन दर्द से कांप रहा है, ठीक है, बुखार आपको बहुत जोर से है, सिर आपका भारी है, काम में मन नहीं लग रहा है आपका, ठीक है, आपने कोई टैबलेट ऐसी ली जो सिर्फ आपके फीवर को कंट्रोल कर सके, फीवर को कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल ना कर सके, आपका सिर भारी है, और अलग अलग आपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे फीवर बहुत है, मैंने कि बुखार बहुत है, सिर दर्द कर रहा है और मेरे हाथ पैरों में बहुत जोर से जकड़न हो रही है, डॉक्टर साहब कोई मुझे अच्छी सी मेडिसिन दीजिए, टैबलेट दीजिए जिससे मेरा पूरा शरीर सही हो जाए। तो डॉक्टर साहब क्या कहता है, कहाँ कहाँ दर्द है, सिर में है, हाथ पैरों में हो रहा है और आपको फीवर भी आ रहा है। तो डॉक्टर तीनों जगह की दवाई देता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दवाई से सब काम हो जाए, अलग अलग जगह की अलग अलग दवाई होती है। अगर आपको सिर भारी हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए अलग टैबलेट देगा, आपको अगर फीवर आ रहा है तो उसके लिए अलग दर्द देगा। उसी हिसाब से अगर आप जो भी ग्रह आपका अनुकूल नहीं है, थोड़ा समझने की फिर दोबारा से कोशिश करते हैं, आपका जो ग्रह आपका अनुकूल नहीं है उसकी आप आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, साथ में आप ईश्वर से जुड़े रहना है, ईश्वर को नहीं भूलना है, ईश्वर को साथ में उस ग्रह की पूजा करना चालू करिएगा। जैसे राहु है तो राहु की भी पूजा की जाती है, शनि की पूजा की जाती है, शुक्र की पूजा की जाती है, बुध देव की पूजा की जाती है, ये सब की पूजा की जाती है। जैसे पता है शनिदेव को, शनि जो शनि राशि है वो शनिदेव की पूजा की जाती है, सूर्य राशि है वो सूर्य देव की पूजा की जाती है, बुध की जो राशि है वो गणेश जी की पूजा की जाती है, शुक्र की राशि है उसमें शुक्रवार के दिन पूजा की जाती है, और कुछ रेमेडी है उन्हें करने से आपको लाभ मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे लिखिए सभी लोग, आपको अगर समझ में आया प्रभु तो थोड़ा हमें हाँ लिख कर भेजिएगा कि जहाँ गुरुजी में आप जो समझा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। तो थोड़ा कमेंट में हाँ लिख कर भेजिएगा कि हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है। आप लिख कर भेजिए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ जी जी, बहुत अच्छे। और जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आ रहा है कि गुरुदेव जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो अब और आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब करते हैं तीसरा ग्रह, मतलब थर्ड हाउस। तीसरा ग्रह, तीसरा हाउस जो होता बोलते हैं उसको बोलते हैं, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर फिर दोबारा घुमाऊंगा और ले चलूंगा। जो लोग जा रहे हैं वो जाएं और जिनको रुकना है वो रुकें। देखो यहां से देखा जाता है तीसरे हाउस से आपकी नाक, छोटी बहन, छोटे भाई, पराक्रम और खेलकूद। यहाँ से व्यक्ति के पूरा परिवार के बारे में देखा जाता है। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो व्यक्ति कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाता है, जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, ये होता है चौथा घर, ये माता का घर होता है। चौथा हाउस जो होता है वो माता का घर होता है। यहाँ से गाड़ी, सुख, जमीन और लग्जरी लाइफ, निवास स्थान आपका कैसा रहेगा, ये सब आपको चौथे भाव से देखने को मिलेंगे। ठीक है, पंचम भाव जो होता है आपकी बुद्धि, टेक्नोलॉजी का होता है। बुद्धि, टेक्नोलॉजी, संतान, ये सब कुछ आपके पांचवें हाउस से दिखाई देता है। पंचम हाउस जो बोलते हैं इससे दिखाई देता है, यहाँ से पंचम हाउस से आपको दिखाई देता है। और छठवां हाउस आपका होता है, छठवां घर जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपकी रोग और तीव्रता। जो लोग व्यक्ति समझने की कोशिश करें, जो व्यक्तियों ने कर्ज ले रखा है या कर्जदार है,
जो व्यक्ति कर्ज ले रखा है या बार बार कर्ज लेना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका 6 हाउस यानी कि छठवां ग्रह किसी ना किसी ग्रह से पीड़ित है। ऐसा नहीं कि आप उसे संभाल नहीं सकते, उसे सही नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अगर आपका कोई ग्रह जो छठवां ग्रह होता है, जो छठवीं राशि का छठवां स्थान होता है, जिसे 6 हाउस बोलते हैं, और कोई ग्रह ऐसा है जो अनुकूल नहीं है आपकी राशि के अनुसार, तो आप ये मानकर चलिए कि जीवन में आप कर्जदार रहेंगे और आपको इतना कर्ज का आपके ऊपर इतना कर्ज रहेगा कि आप जीवन निकल जाएगा, उस कर्ज को नहीं आप चुका पाएंगे, या ये कहें कि आप जीवन भर कर्ज के लिए ही कमाएंगे। आप जितना भी कमाएंगे उस कर्ज में ही आपको देना पड़ेगा। ये होता है 6 हाउस। तो इसके लिए भी रेमेडी हमने बताई है। रेखा उत्तम जी, आप क्या पूछ रही हैं? रेखा जी नमस्कार। तो ये होता है, अब जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, इमोजी आप हंसने की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अब कभी आपने देखा है कि घोड़ों की रेस में गधों को दौड़ाया जाता है क्या? उसी प्रकार मेरी राशि तुला है जी। तो अब सबकी राशि देखेंगे, सबकी राशियों के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन आपको मैं जो समझाना चाहता हूं, मेरे बारे में भी बताइए गुरुजी। जी बिल्कुल। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ आपको बता, इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम को रखा। मैं पर डे लाइव आकर आपसे बात करता हूं और आपको समझाता हूं कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए। ठीक है जी। और आपके ग्रह कौन से खराब हैं जिससे आपको बार बार समस्याएं आ रही हैं और बार बार समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। तो आपका अगर 6 हाउस मैंने बोला अगर पीड़ित है, आपका जो ग्रह है वो पीड़ित है किसी प्रकार से, थोड़ा फिर दोबारा से चलते हैं, आइएगा लाइव आइएगा, यहाँ आइएगा 6 हाउस पर देखिएगा। यहाँ आपका कोई ग्रह पीड़ित है या कोई ग्रह गलत बैठा है, जिसकी दृष्टि गलत तरीके से पड़ रही है। ठीक है, यहाँ से कोई ग्रह आपका जो अनुकूल नहीं है, या केतु है या राहु है, या आपके बुध जो भाव होता है वो बैठे हैं, तो आप मानकर चलिए आप कहीं ना कहीं कर्जदार रहेंगे जीवन भर, और आप उसके लिए कमाते रहेंगे। आप देखिए छठवां ग्रह, जिसको आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। अरे ये क्या हो गया? हाँ, तो कोई ना कोई ग्रह आपका पीड़ित होगा, इस वजह से ये समस्याएं हो रही थी। तो ये थोड़ा जो लोग, हाँ देखिए आप यहाँ जो रोग है और तृण लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको? रोग और तृण, ये दोनों ग्रह क्या है, इसमें आपको आप कर्जदार रहेंगे। अगर आपका 6 हाउस पीड़ित है किसी ग्रह से, आपको उंगली रख के दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ, अगर आप किसी ग्रह आपका पीड़ित है तो आप कर्जदार रहेंगे। आप करते हैं 7वें हाउस की बात, ये होता है 6 हो गया, अब 7, ये होता है पत्नी का ग्रह। कौन सा होता है? पत्नी। 7वें हाउस से आप क्या देख सकते हैं? अपनी पत्नी की, आपकी शादी, मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहने वाली, आपका पति पत्नी के संबंध, मतलब आपकी गुडविल कैसी बैठती है, पति पत्नी के बीच में आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, आपकी शादी किस समय होगी, और आपकी संतान कितनी होगी, 1 होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होंगी। ठीक है, ये सब कुछ देखा जाता है 7वें हाउस से, यानी कि 7th हाउस से, 7वें ग्रह से। ये सब कुछ मतलब आपकी जो भी शादी से जुड़ी चीजें हैं,
वो सब चीजें आपको सातवें ग्रह से देखी जाती है। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का ग्रह होता है, ठीक है। तो अब हम फिर स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं, जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिए आप। ये होता है सातवां ग्रह, ये होता है सेवंथ हाउस। क्या होता है? सेवंथ हाउस। आप समझ रहे हैं? अगर यहाँ पर कोई नीच मतलब गलत ग्रह बैठा है, मानकर चलिए राहु आ गए, ठीक है, या शनि आ गए, ठीक है, अब और साथ में या शुक्रदेव आ गए, इसमें से कोई ग्रह बैठे हैं, इन तीनों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है, या और भी किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि जो दृष्टियां होती हैं वो भी होती हैं ग्रहों के बारे में, आपको बता दें ग्रहों के बारे में दृष्टियां भी होती हैं। तो ये यहाँ बताता है कि आपकी शुक्र ग्रह बताता है कि आपकी पत्नी जो है बहुत खर्च करने वाली होगी। आपकी जो पत्नी है बहुत खर्च करने वाली होगी। जब आपकी शादी होगी तो पैसा आपका कौन है, बहुत पैसा खर्च करने वाली होगी। दूसरा, अगर राहु आपकी कुंडली में बैठे, बात करोगे पापा बाहर बैठे, तो अगर आपके इस ग्रह में अगर कोई राहु बैठे हैं तो आप ये मानकर चलिए आपकी जो शादी है वो कब होगी। आपकी शादी 25 साल से 28 साल, 30 साल और 35 साल, ठीक है, इस समय आपकी शादी के योग बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये भी कन्फर्म कर दूं, आपके मतलब लड़कों की जो राशियां होती हैं उसमें अलग होता है, और जो लड़कियों की जन्म कुंडली होती है उसके हिसाब से अलग होता है। थोड़ा विस्तार से आपको कभी चर्चा करेंगे, इस पर भी करेंगे। लेकिन लड़कों की जो राशियां हैं, लड़कियों की राशि है, तो इसी घर से अगर आप कुंडली से किसी भी ज्योतिष से जाएंगे, दिखवाएंगे, तो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा सप्तम हाउस। क्या बात पूछना है भाई साहब, आप पूछिएगा। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रह जो है अनुकूल नहीं बैठा है, आपको फिर बार बार बता दूं, ठीक है, तो आपको क्या समस्या आएंगी पति पत्नी के बीच में। देखिए यहाँ मैंने जो लिखा है पति पत्नी, ये पत्नी का ग्रह होता है। सेवेंथ हाउस क्या होता है मैं आपको पास में करके दिखा देता हूँ। पत्नी, ससुराल, आपकी ससुराल कैसी होगी, और पार्टनरशिप, लव मैरिज, अरेंज मैरिज क्या होगी, ये सब कुछ इस घर से, मतलब कि सेवेंथ हाउस जो मैंने कुंडली बनाई है 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवेंथ हाउस से आप संपूर्णता जान सकते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, शादी कब तक होगी, शादी में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, आपको कब तक शादी के योग बन रहे हैं। और मैं तो ये बता सकता हूं कि अगर कुंडली की सही विवेचना की जाए तो मैं बता दूंगा कि शादी 28 से लेकर 30 साल के बीच में किस डेट को होगी। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं। अगर यहाँ आपका सेवेंथ हाउस, जो सेवेंथ हाउस है वो अच्छा है, जैसे सेवेंथ हाउस में ये राहु को मैंने यहाँ कर दिया, मतलब अलग कर दिया, या गुरु है आपकी कुंडली में, या शनिदेव 10वें भाव में चले गए, शुक्र आपके यहाँ आ गए, तो सेवेंथ हाउस की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि अच्छी पड़ रही है, तो आप मानकर चलिए कि पत्नी आपकी जो है बहुत ही योग्य, गुणवान, सुंदर और एक घर परिवार को चलाने वाली होगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रही होगी या प्राइवेट जॉब कर रही होगी, उसका हिस्सा परिवार में अवश्य होगा। पैसा जैसे ही आपकी लाइफ में उसकी एंट्री होगी, आपकी जब शादी होगी तो उसकी लाइफ, आपकी लाइफ में उसका एंट्री होगी, आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। मतलब आपके व्यापार में तरक्की के योग बनने लगेंगे, घर में बहुत शुभ कार्य होने लगेंगे, बहुत जल्द ही आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। शुभ ग्रहों की है ये। अगर शुभ ग्रह नहीं है तो आपको संतान में विलंब होगी,
संतान के लिए आप बहुत परेशान रहेंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा सब रिपोर्ट सही है, उसके बावजूद भी कोई समस्या है जो आपको संतान की सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये सब ग्रहों के हिसाब से देखा जाता है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, ये सब कुछ ग्रहों से देखा जाता है। क्या समस्या बन रही है, तो अगर आप उस ग्रह की पूजा करेंगी या उस देवी देवता की पूजा करेंगी या उस तरीके से आप पूजा करेंगी जिससे आपको लाभ मिले, ये सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये सप्तम भाव होता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जो कि अष्टम भाव स्क्रीन पर चलिएगा। अष्टम भाव दिखाता है आपको आपकी आयु और मृत्यु, मतलब आपकी अगर अल्प आयु है, अगर आपकी आयु कम है या कोई दुर्घटना होने वाली है या जीवन में कोई समस्या खड़ी होने वाली है, तो अगर कोई ग्रह यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से सप्तम भाव से कोई ग्रह जो है आपकी राशि में गलत प्रभाव डाल रहा है, तो आप मानकर चलिए कि आपको कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपका जीवन तहस नहस कर देगी, या आप ये मानकर चलिए कि आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित रहेंगे जो मृत आसन में ही आप पड़े रहेंगे, मतलब ना ही आप कुछ काम कर पाएंगे, जीवन में कुछ काम कर पाएंगे, और घर वालों को का पैसा लगता रहेगा, हर तरीके से परेशानियां बढ़ती रहेंगी। और ना आपके हाथ पैर, ऐसे अल्प आयु में कभी कभी आपने देखा होगा कि हाथ पैर भी कभी कभी कट जाते हैं या हाथ पैर टूट जाते हैं, तो व्यक्ति अर्ध तरीके से हो जाता है। तो इसमें अगर कोई ग्रह गलत बैठा है तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो व्यक्ति की आयु 100 साल तक की होती है और निरोगी काया होता है। ये अष्टम भाव से देखने को मिलता है। आपको यहाँ तक पता हो गया कि मैंने फर्स्ट से लेकर 8वें तक अष्टम भाव तक आपको समझा दिया कि कौन से ग्रह देखने, कौन सा हाउस देखने से आपको क्या क्या समझ में आएगा। अब हम करते हैं अपना नवम भाव। नवम भाव क्या है, आप थोड़ा इसको भी स्क्रीन से देख लीजिएगा। यहाँ से धर्म, भाग्य और ईश्वर का लगाव। ठीक है, नवम भाव से आपका भाग्य का सपोर्ट देखा जाता है। भाग्य, यहाँ पर भाग्य दर्शाता है कि आप किससे, आपका नेचर क्या है, भगवान के प्रति आपका कितना लगाव है, आपका भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है, और आपको पैसे की आवक कहाँ कहाँ से बनेगी। ये नवम भाव बोलते हैं इसको, 9th हाउस के हिसाब से बोलते हैं। ये 9th हाउस है, और आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर प्रिंट रख के दिखा दूँ, ये 9th हाउस है। तो यहाँ से आदमी का भाग्य बताता है कि उसका जीवन कितना सपोर्ट देगा, जीवन भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा या उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जीवन में उसे सब कुछ कराया मिलेगा। जीवन ऐसे चलेगा जैसे मानकर चलो किसी ने पहले से ही पूरी व्यवस्थाएं उसकी बनाकर रख दी हो, भाग्य के भरोसे। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो कुछ ना करे तब भी उसकी जीवन चलता रहेगा। कोई भी ग्रह और भी खराब हो, लेकिन अगर 9th हाउस आपका अच्छा है तो भाग्य के भरोसे आप जीवन काट लोगे। पैसा आएगा जाएगा, लेकिन आप कभी पैसों के लिए परेशान नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस। ये शनि का ग्रह, शनिदेव का ही ग्रह, वो घर है, हाउस बोलते हैं। अगर यह ग्रह अगर आपका बलवान है और अच्छे ग्रह बैठे हैं तो यहाँ से व्यक्ति की नौकरी, आपको नौकरी कब मिलेगी, किस डिपार्टमेंट में मिलेगी, प्राइवेट करेंगे या सरकारी करेंगे, या आपका खुद का बिजनेस होगा, आपके साथ में कितने लोग व्यापार करेंगे, आप कहाँ कहाँ व्यापार आपका होगा, ये सब आपका 10th हाउस यानी 10वां ग्रह बताता है। और जब भी 10वां ग्रह व्यक्ति का अच्छा होता है, अनुकूल होता है, तो ये मानकर चलिए कि व्यक्ति बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करता है। पैसा उसके पास इतना आता है कि वो संभाल नहीं पाता है। ये नवम भाव से देखा जाता है। ठीक है, हम आपको एक बार नवम भाव की फुटेज दिखा दें जिससे आपको यकीन आ जाए। ये देखिए आप, नवम भाव जो मैंने चार्ट बनाया है ये सब कुछ उसी को दर्शाता है। यहाँ से आपका पिता का सुख
पिता की प्रॉपर्टी ही आपको बनी बनाई मिल जाएगी। यश कीर्ति, हाँ, व्यवसाय, शासन मतलब प्रशासन की आपको क्या जॉब मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सब कुछ यहाँ से दर्शाता है। यहाँ से आप यश कीर्ति वैभव सब प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि आपके काम जो है चुटकियों में बनते जाएंगे अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। तो यहाँ से इच्छा पूर्ति, व्यक्ति की कौन कौन सी इच्छाएं पूर्ति होगी। पुत्र वधू मतलब बच्चे की शादी कब होगी, कैसे होगी, पुत्र कितने होंगे, नाती पोते कितने होंगे, व्यक्ति का सब कुछ इस भाव से देखा जाता है। इसे बोलते हैं 11वां भाव, 11th हाउस। और ये आ गया 12th हाउस, 12वां भाव। यहाँ से आदमी विदेश, जेल में मतलब अगर जेल में जाएगा तो कितनी बार जेल जाएगा, भोग, खर्च, तबादला, इमोशनल, ये सब कुछ 12वें भाव से देखा जाता है। ठीक है, आप, हाँ, आपका विदेश जाना होगा, आपका जेल में अगर आपका भोग, खर्च, तबादला, आपका संबंध, ये सब कुछ 12वें भाव से देखा जाता है। तो पूरी कुंडली का हमने आपको बताया है कि किस भाव से क्या कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं। तो अगर आप भी अपने घर में कुंडली देख सकते हैं, कुंडली को आपने खोल कर रखी है और तो कुंडली पे आप मिलान कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह आप देख सकते हैं और कैसे कैसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप भी अपने घर में घर बैठे ही अपनी कुंडली, अगर परेशानियां चल रही हैं और या आपको कुंडली देखने का शौक है, या आप अपने द्वारा ही ये निर्णय कर सकते हैं कि समस्या यार बहुत आ रही है जीवन में, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत खर्च हो रहे हैं, तो ये क्या है, समस्या कहाँ आ रही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का घर बैठकर ही देख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक कुंडली का पूरा चार्ट बना के दिखाया है और मैं विश्वास है कि आगे भी आपको ऐसे ही चार्ट के से संबंधित पूरी जानकारी देता रहूँगा। अब हम बात करते हैं आपके कमेंटों के ऊपर। जो आपके कमेंट आएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बताना भूल गए, वो भी देख लीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा अगर आप कुंडली घर पर देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, कुंडली नहीं देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप 8815605282 ये व्हाट्सएप नंबर जो है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और संपर्क मुझे कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष कर ध्यान रखना कि आप हाँ, समय का थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना, कॉल मत करना, कॉल किसी की रिसीव नहीं की जाएगी। अगर आप कॉल करेंगे, मैं अपने द्वारा आपको कॉल करूंगा। आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा, मैं आपकी कुंडली को देखूंगा। और अगर आप कोई समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं और इस वजह से, तो आप मुझे कॉल मत करिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई कॉल नहीं करेगा, सिर्फ मैसेज करेगा और अपने समय का इंतजार करेगा। मैं जैसा ही फ्री होता हूँ आपको जरूर संपर्क करूँगा और आपसे आपके राशि के बारे में आपको बताऊँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, मैं आपकी कुंडली की विवेचना करूं, मैं आपकी कुंडली के बारे में बताऊं, तो आप जरूर 8815605282 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो अब आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं आप लोग रखते जाइएगा, मैं आप सभी के प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। जय श्री राधे। अब आप लोग अपने अपने प्रश्न रख सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अक्षय जी, गुरुजी, बात से मेरा
खराब हो रहा है। क्या हो रहा है गुरुजी? साधना की बात से मेरा खराब कर बताते हैं जी। आप समझ में नहीं आया, दोबारा से आप मैसेज करिएगा। मीन राशि के बारे में बताइए। मीन राशि पर इस समय शनि देव की 7.5 है, लेकिन आप मेरी बहन थोड़ा सब्र रखिएगा। 29 मार्च तक आपके सभी कार्यों में गति आने लगेगी जी। हेलो प्रहलाद जी, हाँ आप लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं। सांसों की बताओ ना। क्या बताऊं? आप क्या पूछ रहे हैं? स्वाति कुमारी मीन अश्वत्थ, मेरा कुंडली देखना मेरा कैसा है? नाम है मेरा, नाम देखकर ही कुंडली बता देना जी। बिल्कुल मैं आपकी कुंडली बता दूंगा। आप व्हाट्सअप नंबर मेरा है, उस पर आप जाकर संपर्क कर सकती हैं। मोहित की राशि क्या है? सिंह राशि है। मोहित की राशि जो है वो सिंह राशि है। अब आपके मैं किसी की कुंडली की विवेचना नहीं करूंगा। आप देखो कॉल नहीं करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप लोग कॉल करने लगते हैं। हाँ, कॉल कोई ना करे, मैसेज आप कर सकते हैं। मैसेज में आप सभी के, मेरा नाम काजल है, मेरा तबीयत खराब रहती है जी, शादी हुआ है जी। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप अगर अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है 8815605282। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली को संपूर्ण देखूं कि आपको समस्या कहाँ हो रही है, समस्या आपकी शादी से ही आपकी तबीयत खराब रह रही है, आपको बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो ये आप मुझे भेज सकते हैं। हेलो शैलेश जी, नमस्कार। हेलो जी, आप सभी के कमेंट अगर, आदित्य जी नमस्कार, जय श्री राम। सुभाष सर जी ज्वाइंट हो गए आप, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी नौकिंग राशि कहाँ है? अमर नाम यू सेट मलयालम। मैंने आपको गुप्ता जी आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है। हाँ, और मैंने आपसे बात भी की थी, हमारे ख्याल में बताया कि आपसे बात हुई है। हेलो सर, राखी की राखू क्या लिखते हैं आप लोग? आप हाँ, अगर आपको कोई समस्या हो रही है, आपको शादी से संबंधित आपके घर में कोई ग्रह ऐसे हैं जो आपको पीड़ित कर रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिथुन राशि के बारे में बताइए। मिथुन, मैंने अभी आपने मीन राशि के बारे में पूछा था कविता जी, अब आप मिथुन राशि के बारे में पूछ रही हैं। अगर आपको कुंडली दिखवानी है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मेरा संपर्क कर सकती हैं। जगदीश भाई चित्तौड़गढ़ राशि गुरुजी, जगदीश भाई आपको मैंने बताया है, जगदीश भाई चित्तौड़गढ़। हाँ, अब मेरा नाम शंकर दिखता कुंडली मैंने मेरे जी बिल्कुल कविता जी, आप संपर्क कर रहे हैं, आप आकर मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपको मीन राशि, वृश्चिक राशि, आप जिस भी राशि की पूछ रही हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकती हैं।
गुलाब जी नमस्कार। नीलवेश जी हेलो सर नमस्कार। सर वृषभ राशि के बारे में बता दीजिए। वृषभ राशि इस समय आपके कार्यों में गति नहीं मिल पा रही है। व्यापार या आप करते हैं या आपके घर से करते हैं या सर्विस करते हैं, समस्या अड़चने बनी हुई हैं। ग्रहों के हिसाब से शुक्र देव आपकी राशि की महादशा चल रही है, या गुरु या राहु की केतु की राशि से आपके ग्रहों में बहुत सारे संकट उमड़ रहे हैं। ये समस्याएं आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है। ठीक है आपके नाम के हिसाब से एस कुंभ राशि मिस पंकज फाइट नमस्कार गुरुजी नमस्कार। सर तुला राशि के बारे में बताइए। देखो तुला राशि पर इस समय राहु की महादशा चल रही है, जो अवगत आने वाले समय में आपके कार्यों में बहुत अच्छे रिजल्ट देखा जाएगी। गुरुजी कन्या राशि के बारे में बताना। कन्या राशि के बारे में अभी समय अच्छा चल रहा है, लेकिन 18 फरवरी से कार्यों में विलंब होगा। घर में कोई ना कोई ऐसा है जो काफी समय से स्ट्रगल कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसे भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहिनी सिंह राशि है। गुरुजी कुंभ राशि के बारे में बताओ। तो कुंभ राशि के बारे में क्या बताऊं। कुंभ राशि के लिए शनिदेव की 7.5 चल रही है। कार्यों में आपके में गति आएगी, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। 29 मार्च के बाद शनिदेव अपनी राशि को बदल रहे हैं, तब आपके हर कार्यों में गति प्राप्त मिलेगी। पी की राशि के बारे में बताइए। मैंने वीडियो बनाकर डाला। जी गुरुजी नमस्कार। जी गुरुजी, अगर आपको कुंडली का संपूर्णतः विश्लेषण करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जी व्हाट्सअप नंबर ये दिख रहा है आपको। आप यहाँ आकर मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ये व्हाट्सअप नंबर है 8815605282। लियो दिलीप की राशि। लियो की राशि स्वाति के बारे में बताइए। हाँ आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। अगर आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा, जिन लोगों ने अभी नंबर नोट नहीं किया है ये नंबर नोट करते जाइएगा। और कॉल कोई नहीं करेगा, कॉल मत करना। कॉल अगर आप करेंगे तो कॉल किसी की रिसीव नहीं होगी, तो कृपया ध्यान रखिएगा। कॉल जब मैं जरूरत पड़ेगी तो कॉल करूंगा, अन्यथा आप कॉल करने की आवश्यकता नहीं। आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। गुरुजी सिंह राशि के बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। देखो सिंह राशि के लोग वैसे तो बहुत गंभीरशील और युवा जो वर्ग है अभी, वो अगर सिंह राशि आपकी है और आपकी उम्र 20 से 25 या 27 साल के वर्ष बीच में है, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छी योगदान बन रहे हैं। बेटा कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की कोशिश करो, जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। ठीक है। रामदेव गुर्जर। गुरुजी कुंभ राशि के बारे में बताओ। मैंने कुंभ राशि के बारे में बताया है। बेटा अगर आप कुंभ राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो ये है कि कुंभ राशि अभी इस समय आपके कार्यों में गति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कुंभ पर शुक्र शनि पैसे तो शनिदेव की 7.5 चल रही है, जो 29 मार्च 2005 से बदलेगी। तब से आपका समय अच्छा आएगा और आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। कन्या राशि के लिए ये शुभ समय है। ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, मिला जुला फल मिलने वाला है। अगर आप व्यवसाय या नौकरी में या घर में, आपके बहुत अच्छे शुभ अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। यह समय आपके लिए जहां तक है अनुकूल रहेगा। पति पत्नी में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, शादी हुई है तो। क्या लिखा आपने, समझ में नहीं आया। मिथुन राशि। गुरुजी बताओ। मैंने मिथुन राशि के बारे में ही बताया है अभी। आप मिथुन राशि के लिए समय अच्छा रहेगा और थोड़ी परिवार में खिन्नता रहेगी पति पत्नी के बीच में।
एल की राशि कौन बनती है? एल की राशि मेष बनती है। मेष राशि बनती है। कन्या, आपने खाना खा लिया? आपने नहीं, अभी नहीं खाया, खाना नहीं खाया प्रभु। आपने पूछा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस चीज का भजन सुना रहे हो? आपके भविष्य के बारे में बता रहे हैं प्रभु, भजन नहीं सुना रहे हैं। भजन चीज अलग होती है और भाग्य फल अलग होता है, ठीक है। ज्योतिष मैं सभी के कमेंट देखता हूँ, और जो लगता है कि सिर्फ मजाक और मस्ती के लिए आए हैं, बहुत से मेरे भाई मजाक मस्ती के लिए भी आते हैं, तो प्लीज़ बोलिए पंडित जी। तो मैं सुन रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। चौहान जी, क्या बताना है आप दोबारा से पूछिएगा। तो मजाक मस्ती के मूड में हरदम मत रहा करें, है कुछ जगहों पर सीरियस रहना भी सीखें। ये आपके जीवन से जुड़े मैं जो जीवन से जुड़ी बातों की बातें कर रहा हूँ, यहाँ मजाक हंसी मजाक की अगर आप करेंगे तो मेरा तो भाई कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा काम ही आप लोगों को प्यार से बात करना, समझाना, ये सब कुछ है। लेकिन आप अगर मजाक के मूड में, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। अगर टीचर क्लास में 100 बच्चे बैठे, तो टीचर 100 बच्चों को ये जानता है कि कौन सा बच्चा जो है वो गधा है पढ़ने में, और कौन सा बच्चा जो ब्रिलियंट है, जो जानता है कि हमारा भविष्य जीवन कैसा रहने वाला है। उसी हिसाब से मैं आपके कमेंट के माध्यम से ये जज कर लेता हूं कि आप, गुरुजी प्लीज बताइए कर्क राशि के बारे में कि आप किस प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। अब शेख नाम की राशि क्या बनती है? मेष राशि। इंग्लिश भाषण जी बिल्कुल गुड्डू अजमेर जी, आपके यहाँ बिल्कुल ही बहुत जल्द ही खुशियाँ आने वाली हैं। मकर राशि मैंने अभी बताया है मकर राशि के बारे में। बिक्की राम राम जी, राम 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 राम। हेलो शिवांगन जी, गुप्ता जी नमस्कार। गुरुजी जी बिल्कुल, किसी के बारे में गुरुजी सिंह राशि के बारे में बताइए। मैंने बताया है महेश जी आपकी सिंह राशि के बारे में। समय थोड़ा अनुकूल है, लेकिन अब अवगत आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। सत्यम कुंभ राशि, सत्यम जी हेलो गुरुजी, हेलो गुप्ता जी, नहीं उपाध्याय जी, अरे सॉरी उपाध्याय जी सॉरी, मैं पढ़ने में असमर्थ रहा। उपाध्याय जी स्वागत है आपका, आप आए हमारे कार्यक्रम में और दिल से स्वागत है। कर्क राशि आपने पूछा था चौहान जी, कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए यह समय, अगर आप व्यक्तिगत इस समय आपकी उम्र जो है अगर 25 से 30 के वर्ष के बीच में है, तो यह समय संघर्षों से भरा रहेगा, क्योंकि इस समय केतु और राहु सप्तम भाव से नवम भाव में अपनी दृष्टि बना रहे हैं। क्योंकि सप्तम भाव की दृष्टि से केतु यह है कि परेशान रहता है, तो कुछ कर्क राशि के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सर जी बिल्कुल उपाध्याय जी बताएं, लेकिन उसके लिए कुछ रेमेडी करना होगा, आप वो करिएगा। आप मंत्र में आपको बताऊंगा, उस माध्यम से आप मंत्रों का जाप करें, हवन करें, शंकर जी की पूजा करें, आपके लिए अच्छा होगा। ये सब चीजें बताई जाती है। शिवरात्रि के दिन अगर मान के चलिए, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ,
100 कामों के लिए एक उपाय। 100 मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके घर में कोई काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है, ठीक है, आपका सिर से लेकर पांव तक कोई भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा जोड़ काम नहीं कर रहा है, आपने डॉक्टर को दिखवा लिया है, ठीक है, आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके योग नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर को दिखवा लिया है, आपके यहाँ संतान के योग नहीं बन रहे हैं। मेरी बात समझिएगा, बहुत बहुत लाखों की बात मैं कह रहा हूं। अगर आप इसको समझ लेंगे और ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो आप एक ही काम से पूरा जीवन अपना पूर्ण कर लेंगे। करना क्या है, आपके 100 कष्ट हों, आपको हजारों कष्ट हों, ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी एकादशी से विष्णु सहस्त्र नाम, एकादशी से संकल्प लेते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चालू कर दीजिएगा। समस्या कोई भी हो, मैं कह रहा हूं 1000 समस्याओं का एक उपाय है। समस्या कोई हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, आपके पास पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा आप बहुत कमाते हैं, पैसा रुक नहीं रहा है, सुनना बड़े गौर से, मैं 1000 समस्याओं का एक उपाय बता रहा हूं। क्योंकि विष्णु जो है सृष्टि के पालन करता है। कौन है पालन करता? ब्रह्मा है रचिता, विष्णु है पालन करता और शंकर जी है संहार करता, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु जो है वो व्यक्ति के पालन करता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो अवतार लिए हैं वो विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी एकादशी से, एकादशी जो आएगी, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है, तो किसी भी एकादशी से आप संकल्प लेते हुए, संकल्प में आपको क्या करना है, आपको एक कच्चा नारियल लेना है, एक कच्चा मिट्टी का घड़ा लेना है, कुछ आम के पत्ते लेने हैं, ठीक है, आम के पत्ते जो होते हैं उस पर कुछ अनाज रखना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उस पर मोली से उससे लाल कपड़े को बांध देना है, उस कलश की स्थापना कर लेना है। जो भी आप संकल्प ले रहे हैं, मन में जो भी आपने संकल्प लिया है, आप उस संकल्प को किसी को ना बताएं। इस बात का विशेष कर ध्यान रखें, जो आपने संकल्प लिया है वो संकल्प आप किसी को भी ना बताएं, कोई भी कितना खासा क्यों ना हो, जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए, उस संकल्प को आप किसी से न चर्चा करेंगे ना उसको किसी को बताएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। क्या करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अब बहुत से लोग कहेंगे गुरुजी हमें विष्णु सहस्त्र नाम, क्योंकि वो पूरा जो है संस्कृत में है, ठीक है, पूरा जो अगर आपको करेंगे तो वो संस्कृत में है। तो आप बहुत से लोगों को संस्कृत नहीं आती है, इंग्लिश तो आती है फर्राटा सी, लेकिन संस्कृत नहीं आती है, या अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो वो हिंदी जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब ये मानकर चलिए कि आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे उसमें करने में, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में, क्योंकि उसमें 1108 विष्णु जी के नाम है, पूरी विधिवत बताई गई है। तो करना क्या है, आप संकल्प की स्थापना कर लीजिएगा, साथ में आप अपने मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम बोलिएगा, आ जाएगा, उसे आप अपनी आंखें बंद करके एक फूल में क्या होना चाहिए, गुलाब का फूल हो या कोई भी फूल हो, फूल होना चाहिए, फूल ले लो, गुलाब का फूल हो, चावल के दाने 11-21 चावल के दाने, ठीक है, थोड़ा सा गंगा जल हाथ पर रखना है, गंगा जल हाथ पर रखकर और अपना संकल्प का मतलब जानते हैं आप, उसमें चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे 11 रुपये हो, चाहे कितने भी रुपए हो, संकल्प में आप रख लीजिएगा, ठीक है, और साथ में आपको उसको मुट्ठी बजाकर इस हिसाब से आप रखकर और पालती को मारकर, पालती लगाकर
और सिर पर कुछ बांधकर, मतलब अगर आप जब इस संकल्प को प्रतिदिन करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। तो क्या करना है, सिर को ढकना है। बहुत से लोग बिना सिर ढके कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये नहीं करना है। सिर को ढकना है, किसी कपड़े से सिर को ढक लेना है। उस संकल्प को आपको हाथ में रख लेना है। ठीक है। अब आपको अगर संस्कृत पढ़नी नहीं आती है तो आप हिंदी में कर लीजिएगा। अगर वो भी नहीं करना है तो आप अपने मोबाइल में, मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास है, जो कार्यक्रम को देख रहा है उसके पास भी मोबाइल है, तो उसे आप अपने पास रख लीजिएगा या कानों में लीड लगाकर उसको आप सुनना प्रारंभ कर दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आप कहो तो मैं 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं 100% इतना मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर कि 120% आपको आपके कार्य में सफलता ना मिल जाए तब कहना। ये मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहा हूं, मजाक की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है किसी प्रकार से। आप इस कार्य को करके देख लीजिएगा मेरे भाई, मेरे प्रभु। अगर आपको सफलता ना मिल जाए तो मैं भी यही हूं, मैं भी आता हूं। आप जितना भी कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बस लेकिन संकल्प ऐसा होना चाहिए, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास, ईश्वर पर समर्पण होना चाहिए। अगर आप जॉब के लिए, जॉब नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, संतान पक्ष से मतलब आप परेशान हैं, विवाह में संबंधित समस्याएं आ रही हैं, बच्चे या बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, आप कोई रोग से ग्रसित हैं, आप समस्याएं बड़ी हैं, कर्ज आपके ऊपर बहुत है, कर्ज नहीं जा रहा है, ये उपाय कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं 1000 कामों के लिए एक ही उपाय काफी है, विष्णु सहस्त्र नाम। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। आप इस काम को करके देखिए, कार्य आपका कोई भी हो, लेकिन बस ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल हो। मतलब ऐसा नहीं है किसी का वशीकरण करना है तो नहीं होगा। ठीक है। बहुत से जो नई युवा पीढ़ी है, मैं जानता हूं बहुत से युवा पीढ़ी किसी को ऐसे बहुत से चीजें हैं मन में रखते हैं कि किसी को ऐसे तरीके से पाना, ये चीजें नहीं होगा। आप जो रियल है उसको रखिएगा, वो होगा। जैसे आपको अपनी इच्छा के अनुसार पति की और माँ बाप की आज्ञा से पति सुंदर वर प्राप्त हो, अच्छा पति प्राप्त हो, या अपनी अच्छी पत्नी प्राप्त हो, आपके विवाह में देरी हो रही हो, नौकरी में समस्या आ रही हो, व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, ठीक है, आपके घर में कोई काफी समय से रोग से ग्रसित हो, रोग नहीं जा रहा हो, इस उपाय को करिएगा, रोग चला जाएगा। इस उपाय को करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करिएगा, आपके घर से आपकी नौकरी भी मिलेगी, आपको संतान सुख भी मिलेगा, आपको यश और आराम भी मिलेगा, आपको प्रभु की कृपा से हर चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। इतना प्रबल शक्ति ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। मैं इसका खुद उपयोग करता हूं, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है। मैंने इसका खुद उपयोग किया है और प्रतिदिन करता हूं। बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। इसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है कि आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बस इसके लिए आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ बताया मैंने। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहा, जिन लोगों ने अभी अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं व्हाट्सएप पर आप संपर्क करना चाहते हैं, नंबर है हमारा 8815605282। आप नोट करते जाइएगा। जिन लोगों को नंबर नहीं मिला है और जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, ग्रहों से संबंधित समस्या दिखवाना चाहते हैं, कोई और भी जानकारी चाहते हैं, तो आप 8815605282, ठीक है, आपको दिख रहा होगा हमारा नंबर, मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। यस यस लिखते रहिएगा जी।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग निकाल सकते हैं 8815605282। यहाँ आकर आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की समस्या या और भी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, या वास्तु दोष, अगर आपके घर में कोई भूत प्रीत बाधा है, समस्याएं हैं, आप काफ़ी समय से बीमार चल रहे हैं, आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है, या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप कहीं उसे बाहर भेजते हैं, बच्चा कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ें आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट कार्यक्रम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जीवन में खूब तरक्की करें, पैसा कमाएं और अपने घर का नाम रोशन करें, ऐसी हम आप सभी से कामना करते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और यूट्यूब चैनल है हमारा आलिस बेल राशिफल करके, तो वहाँ जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब अगर आप सर्च करेंगे तो आलिस बेल राशिफल करके है, तो वहाँ भी आप संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ पर भी हम बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द ही। जय श्री राम, जय जय श्री राम।